नाज़रीन, मुल्क भर में कैंटोनमेंट बोर्ड्स के बल्दियाती इंतखाबात वोटों की गिनती के बाद गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। मुल्क में 41 कैंटोनमेंट बोर्ड्स के 219 वार्ड्स में वोट डाले गए। 559 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। मुल्क भर में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल लेंगे हमारे नुमाइंदगान से। कराची से वकास बाकिर, लाहौर से फ़हीम अमीन, हैदराबाद से शराज भट्टी, रावलपिंडी से साजिद शेख, जबकि कोयटा से किफ़ायत अली और गुजरावाला से रफ़ीक मुगल हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले हम रुख कर लेंगे अपने नुमाइंदे कराची से वकास बाकिर की तरफ। वकास बाकिर, इस हवाले से आगाह कीजिएगा कि इस वक्त लाहौर से हम पहले अपडेट्स ले लेंगे। फ़हीम अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, आप बताइएगा लाहौर की सूरत हाल क्या है, कौन सी जमात आगे जा रही है गैर खत्मी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक? बिल्कुल जी, लाहौर में जो है गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब तक के जो नताइज गैर हतमी और गैर सरकारी तौर पर सामने आए हैं, मुस्लिम लीग नून की जानिब से वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड में 9 में से 7 नशिस्तें जीतने का दावा किया गया है, जबकि लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड की 10 में से 5 नशिस्तों का जीतने का दावा मुस्लिम लीग नून की जानिब से सामने आया है और बाकी नशिस्तों पर उनका यह कहना है कि काउंटिंग जारी है। अब से कुछ देर कबल जो है वो उस्मा बुखारी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उनका यह कहना था कि वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड नंबर 4 के जो उनके उम्मीदवार हैं उनका जो रिजल्ट था वो हाईजैक करने की कोशिश की गई, चुराने की कोशिश की, जिसके ऊपर भरपूर मज़ामत की गई और पीटीआई के कारकुनों की जानिब से उनके उम्मीदवार को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। अब यहाँ पर देखने में नजर आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून के मरकजी ऑफिस में डिफेंस चौक पर बड़ी तादाद में कारकुन पहुंचे हुए हैं, जश्न मना रहे हैं और उनके रहनुमा साद रफीक जो है अब से कुछ देर कबल यहाँ पर अपनी विनिंग स्पीच करने जा रहे हैं और उनका यह कहना है कि उनकी जानिब से भरपूर तरीके से क्लीन स्वीप कर दिया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर तकरीबन लाहौर भर के तमाम एमपीएस चेयरमैन और पार्टी कारकुनान बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं, जश्न मना रहे हैं और उनका यह कहना है कि उनकी जानिब से जो दावा किया गया था कि वो लाहौर के दोनों कंटोनमेंट्स में बड़ी अक्सरियत से कामयाब होंगे वो सामने आ चुका है और खास तौर पर उनका यह कहना है कि जो ये दावा कर रहे हैं उसके साथ उनके पास फॉर्म 12 और फॉर्म 17 उनके पास मौजूद है, जबकि यहाँ पर बड़ी तादाद में कारकुनान भी पहुंचे हुए हैं, हल्ला गुल्ला भी हो रहा है और हर तरह से इंजॉयमेंट का सिलसिला जारी है। बताया जा रहा है कि लाहौर के दोनों कंटोनमेंट्स में जो अभी तक जो तहरीक इंसाफ है उनकी जानिब से कोई वाज़ेह बयान सामने नहीं आया कि उनके उम्मीदवारों की इस वक्त पोजीशन क्या है। जी सही, तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई वाज़ेह बयान तो नहीं आया, लेकिन नून लीग ये दावा कर रही है कि वो क्लीन स्वीप कर रही है। फ़हीम साथ ही मौजूद रहेगा। हैदराबाद का रुख करते हैं, शराज भट्टी हमारे साथ मौजूद है। शराज, हैदराबाद में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, कैंटोनमेंट बोर्ड के हैदराबाद में 10 वार्ड पर इंतखाबात हुए हैं, जिसमें से 48,965 रजिस्टर्ड वोटर ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है। हैदराबाद में अगर गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज की बात की जाए तो MQM पाकिस्तान की जानिब से गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 7 नशिस्तें हासिल की गई हैं, जिनमें से वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 6, 7, 8, 9, 10 ये 7 नशिस्तें जो हैं MQM ने हासिल की है। इसी तरह जो है वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 4 जो है वो पीपल्स पार्टी ने हासिल की है। पीपल्स पार्टी ने इस तरह से 3 नशिस्तें हासिल की हैं। गुज़िश्ता की अगर इलेक्शन की बात की जाए 2015 के तो MQM पाकिस्तान ने उस वक्त 6 नशिस्तें हासिल की थी, लेकिन इस मरतबा MQM पाकिस्तान की जानिब से 7 नशिस्तें हासिल की गई हैं। इस वक्त गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने के बाद जो है MQM के कारकुनान जोनल ऑफिस पर बड़ी तादाद में पहुंचना शुरू हुए हैं। यहाँ पर खुशी में मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं, कारकुनान का जश्न मनाया जा रहा है, कारकुनान भंगड़े जा रहे हैं और खुशी में नारेबाजी भी कर रहे हैं। इस हवाले से जो MQM पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं उनका यही कहना है कि इलेक्शन से पहले ये तासुर दिया जा रहा था कि MQM का वोट बैंक जो है खत्म हो गया है, लेकिन इस मरतबा मुखालफिन MQM की मजीद एक नशिस्त से अंदाजा लगा लें कि MQM की मकबूलियत आज भी अवाम के दिलों में मौजूद है। सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। इस तरह कुछ चंद एक मुकामात पर मुख्तलिफ तंजीमों के कारकुनान के दरमियान तलख कलामी के वाक़यात भी हुए हैं। बहरहाल इस वक्त जो है MQM पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं वो खुशी में जश्न मना रहे हैं। शराज भट्टी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रावलपिंडी से साजिद शेख हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद शेख, आप बताइएगा रावलपिंडी की सूरत हाल क्या देख रहे हैं?
دیکھیں اس وقت ہم راولپنڈی میں کنٹونمنٹ بورڈ آفس میں موجود ہیں اور آج ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے صبح سویرے 8 بجے پولنگ کا آغاز ہوا اور 5 بجے تک بلا تعطل جو ہے وہ پولنگ جاری رہی اور ہم نے دیکھا کسی قسم کا کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی۔ 5 بجے کے بعد جس وقت کاؤنٹنگ شروع ہوئی تو یہ کہا یہی جا رہا تھا کہ ایک کانٹے دار اور ایک سخت مقابلہ ہوگا، مگر اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 9 میں سے 7 سیٹیں جو ہیں وہ راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ کے جو الیکشن ہے اس میں انہوں نے جیت لی ہیں اور ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک امیدوار حاجی ظفر جو کہ جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وارڈ 5 سے وہ آزاد امیدوار جیتے ہیں اور اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کو کوئی بھی سیٹ نہیں ملی۔ تو اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو اوورال جو کمپین چلائی گئی تھی اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کچھ وزراء تھے وہ بھی الیکشنز کا حصہ بنے اور اس کے علاوہ ایک بڑے پیمانے پہ ایک کمپین چلائی گئی تھی۔ اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے اگر دیکھا جائے تو پورا ہم نے دیکھا کہ بڑا زور لگایا گیا کسی بھی طریقے سے کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ ہر صورت جو ہے یہ الیکشن جیتنے ہیں۔ دونوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم جیتے ہیں اور خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ 9 میں سے 7 سیٹیں ہم جیت چکے ہیں۔ اس وقت یہ ہے کہ صورتحال کے جتنی وہ جن کے بارے میں کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ 7 وارڈ میں وہ جیتے ہیں وہاں پر ایک بھرپور قسم کا جشن جاری ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو آزاد امیدوار ہیں حاجی ظفر ان کی جانب سے وہ نہ صرف وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کے گھر گئے بلکہ وہاں پر راجہ بشارت جو ہیں وہ ان کے سیلیبریشن میں بھی شامل ہوئے اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک بڑے زبردست ماحول بھی ہم نے دیکھا۔ تو گہما گہمی رہی ساجد شیخ ساتھی موجود رہے گا، کوئٹہ کا رخ کرتے ہیں، کفایت علی سے بات کرتے ہیں۔ کفایت علی، کیسا مقابلہ دیکھا گیا آج اور کون سی پارٹی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ کلین سویپ کرے گی؟ جی بالکل، ہم نے کوئٹہ میں بھی دیکھا کہ آج صبح سے ہی جو کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات تھے اس کی گہما گہمی جو ہے وہ جاری تھی اور اب جو رزلٹ جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، نتائج سامنے آ رہے ہیں تو یہ گہما گہمی جو ہے وہ ڈبل ہوتی جا رہی ہے کیونکہ جو امیدوار جو ہے جنہوں نے اس انتخابات میں کامیابی حاصل کی ہے وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈھول کی تھاپ پر نہ صرف روایتی رقص پیش کیا جا رہا ہے بلکہ وہاں پر جشن کا سما ہے اور وہ اپنی جیت کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ مجموعی طور پر بلوچستان کی 9 نشستوں میں سے جو ہے وہ اب تک جو ہے وہ 7 نشستوں کے رزلٹ جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں، جس میں بلوچستان عوامی پارٹی نے 4 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے 2 نشستوں پر اور 1 نشست پر جو ہے وہ آزاد امیدوار نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے۔ لورالائی کے 1 نشست پر بلا مقابلہ امیدوار جو ہے وہ منتخب ہوئے تھے، تاہم ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب بھی رزلٹ جو ہے وہ آ رہے ہیں، سامنے آ رہے ہیں اور جو امیدوار جیت رہے ہیں بلوچستان عوامی پارٹی خاص طور پر جو ہے وہ ان کے مختلف جو امیدوار ہیں ان کی رہائش گاہ پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جشن کا سما ہے اور جو دیگر جو وارڈ ہیں وہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جگہ پر امیدوار جو ہے وہ اپنی جیت کو بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ کوئٹہ میں اگر ہم بات کریں تو وارڈ نمبر 3 میں جب نتائج سامنے آ رہے تھے تو اس میں ایک حیرت انگیز طور پر واقعہ سامنے آیا کہ 402 ووٹ کاسٹ ہوئے جبکہ جب گنتی کی گئی، کاؤنٹنگ کی گئی تو 420 ووٹ جو ہے وہ سامنے آئے، جس میں 18 ووٹ ایسے تھے کہ جن پر الیکشن کمیشن کی جو اسٹیمپ تھی، مہر تھی، وہ نہیں تھی، جس کو الیکشن کمیشن کی جانب سے جعلی قرار دیا گیا۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت بھی گہما گہمی کوئٹہ شہر میں جاری ہے، مختلف وارڈز میں کامیابی کے جشن بھی منائے جا رہے ہیں جبکہ جو امیدوار ہارے ہیں جنہیں شکست کا سامنا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ چیلنج کریں گے اور تمام تر معاملات کو الیکشن کمیشن تک لے جانے سے پہلے ہی جشن کا سما جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ گجرانوالہ کا رخ کریں گے ہم، رفیق مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رفیق، آپ بتائیے گا گجرانوالہ میں کیا صورتحال ہے؟ گجرانوالہ کے شہری کس جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ ٹرن آؤٹ کیسا رہا؟ اوورال آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، گجرانوالہ کی صورتحال کی بات کی جائے تو یہاں پر بہت بڑا اپسٹ ہوا ہے یہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کا قلعہ رہا ہے گجرانوالہ، مگر آج کنٹونمنٹ بورڈ کی 10 وارڈز میں جو الیکشن ہوئے ہیں ان میں مسلم لیگ نون کو عبرتناک شکست ہوئی ہے، صرف 2 نشستوں پر وہ کامیاب ہوئی ہے۔ ابھی تک غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج مکمل آ چکے ہیں 10 وارڈ کے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 6 نشستیں لے اڑی ہیں اور 2 آزاد امیدوار جو ہیں انہوں نے بھی میدان مارا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیتنے والے کیمپوں میں کپتان کے کھلاڑی جو ہے وہ خوب جشن منا رہے ہیں، ڈول کی تھاپ پر بنگڑے ڈالے جا رہے ہیں اور جو 2 آزاد امیدوار جیتے ہیں ان کے کیمپوں میں بھی جشن کا سما ہے، کارکن جو ہے وہ نعرے بازی کر رہے ہیں، مگر مسلم لیگ نون کے کیمپوں میں ایک سناٹا سا چھا گیا ہے کیونکہ بہت بڑی شکست ہوئی ہے۔ پچھلے گزشتہ الیکشن کی میں بات کروں تو مسلم لیگ نون نے 5 نشستیں جیتی تھی، 3 تحریک انصاف کے حصے میں آئی تھی اور 2 آزاد امیدوار جیتے تھے، مگر ابھی
मुस्लिम लीग नून जो है वो सिर्फ 2 नशिस्तें ले सकी है। पूरा दिन मैं इलेक्शन की बात करूं तो पोलिंग जो है वो इंतहाई पुरअमन तरीके से जारी रहा है। कोई भी यहाँ पर नाखुशगवार वाकया पेश नहीं है। वोटर्स ने बहुत बड़ी तादाद में वोटर जो है वो अपने घरों से निकले हैं। हमने देखा है खुसूसी खवातीन जो है और बुजुर्ग माजूर आदमी जो है वो भी अपना वोट कास्ट करते हमें नजर आए हैं। तो लोगों में एक जोश था, वलवला था। तो अब जो है वो जीत के बाद जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंपों में भी कप्तान के नारे लगाए जा रहे हैं और आजाद उम्मीदवार जो जीते हैं उनकी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं है। कारकुन जो है वो ढोल की थाप पर बंगड़े डाल रहे हैं, मिठाइयां तकसीम की जा रही हैं और खूब नारेबाजी की जा रही है। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। मुकम्मल 10 वार्ड के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो है वो आ चुके हैं। जी सही। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा रफीक मुगल। कराची का रुख करते हैं, वकास बाकिर वहां मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वकास, कराची में दिन भर क्या सूरत हाल रही और अब तक किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? जी बिल्कुल, कराची में 6 कंटोनमेंट बोर्ड की 42 नशिस्तों पर होने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे मजबूत गढ़ समझा जाता था, डिफेंस क्लिफ्टन के इलाकों पर मुश्तमिल था, जहां से सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुर्रम शेरजमान, आफ्ताब सिद्दीकी, शहजाद कुरैशी इन इलाकों से कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में मुंतखब होकर पहुंचे थे। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी है। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड की 10 नशिस्तों में से 3 पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और 2 पर जमात इस्लामी को उम्मीदवार इस वक्त तक कामयाब करार पाए हैं, जबकि 2 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल है। मजमूई तौर पर कराची में 42 नशिस्तों पर जो इलेक्शन हुए उसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गो के अक्सरियत में है, लेकिन कोरंगी क्रीक में, मनोड़ा कैंटोनमेंट बोर्ड में, क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी है। मलीर कैंटोनमेंट बोर्ड की 10 नशिस्तों में से 5 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली है। कैंटोनमेंट बोर्ड के होने वाले इस इंतखाबात में जो सबसे अहम और दिलचस्प मरहला ये था कि जमात इस्लामी पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून जो कि कराची में आम इंतखाबात में या जनरल इंतखाब या बल्दियाती इलेक्शन में या ज़िमनी इलेक्शन में कहीं नजर नहीं आती थी, कैंटोनमेंट बोर्ड के इस इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी ने न सिर्फ 2-2 नशिस्तें हासिल की हैं बल्कि वोटर्स की वोट की बड़ी तादाद भी हासिल की है, जो कि दोनों जमातों के लिए खुद दिलचस्प और हैरान कुन सा भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो यहाँ पर कराची में कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में नाकामी की बड़ी वजह तंजीमी स्ट्रक्चर न होना और जो यहाँ पर जो विफाकी हुकूमत की पॉलिसियाँ थी बतदरीज जो कौमी और सूबाई असम्बली के PTI के अरकान थे उनकी जानिब से वोटर्स के साथ राब्ता अब देखना यह है कि खत्मी नताइज में कौन सी जमात जो है वो जीत जाती है। बहुत शुक्रिया वकास बाकिर, आप, फहीम अमीन हमारे साथ मौजूद थे, शिराज भट्टी, साजिद शेख, किफायत अली और रफीक मुगल हमें अपडेट कर रहे थे। आप 5 का शुक्रिया।